जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा इसमें हम आपको नैनीताल का सफ़र कराएंगे, जिसमें अगर आप भी नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जो आज का ये वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप नैनीताल कैसे जा सकते हैं और नैनीताल में घूमने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। और इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नैनीताल जाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में आपको नैनीताल की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो भाई चलिए जो वीडियो है इसको शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, नैनीताल हिल स्टेशन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि जो नैनीताल है वो कई सारी झीलों से घिरा हुआ है, जिसमें नैनीताल हिल स्टेशन के चारों ओर बर्फ से ढकी हुई विशाल चोटियां हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं। वहीं अब बात करते हैं कि नैनीताल में आप कैसे पहुंच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। तो नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास तीनों साधन मौजूद हैं, यानी कि आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और सड़क से भी आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हवाई मार्ग से नैनीताल कैसे पहुंचें। तो नैनीताल से निकटतम घरेलू हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो कि पंतनगर में स्थित है, जो नैनीताल से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर स्थित है। क्योंकि यह जो हवाई अड्डा है वो लगभग नैनीताल से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें जो पंतनगर हवाई अड्डा है यह नई दिल्ली और मुंबई से अच्छी कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। वहीं अब बात करते हैं नैनीताल जाने के लिए सबसे सस्ते और सबसे आरामदायक साधन की। तो वो साधन ट्रेन है। इसमें जो नैनीताल है उसके निकटतम रेलवे स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि नैनीताल से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है यहाँ से आपको नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, लखनऊ, पटना, हावड़ा से भी जो डायरेक्ट ट्रेनें हैं वो मिल जाती हैं। वहीं अब बात करते हैं कि सड़क मार्ग के द्वारा आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं। तो नैनीताल जो है वो उत्तर मार्ग के प्रमुख जो स्थल हैं वहां से बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ बेहतरीन सड़कों के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं अब बात करते हैं कि नैनीताल घूमने कब जाएं। तो नैनीताल शहर पर्यटकों को साल भर अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर के जून तक का है, जो गर्मी बसंत का मौसम होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग देश में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए नैनीताल घूमना जाना पसंद करते हैं। वहीं जो बर्फ़ के प्रेमी हैं उनके लिए नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो महीना है वो बेहतरीन समय है। यहाँ पर आपको अच्छी स्नो देखने को मिल जाएगी। जिसमें आपको बता दें कि जो नैनीताल है यहाँ पर सर्दियों का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहाना होता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जो नैनीताल है वो मानसून के मौसम में नैनीताल आने से बचना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं कि जो नैनीताल है यहाँ पर आपको रुकने के लिए जो होटल है वो कितने रुपए तक में मिल जाएगा। तो जो नैनीताल है यहाँ पर आपको 1200 से शुरू होकर के 1700 रुपये तक का जो होटल है वो बेहतरीन होटल मिल जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि नैनीताल में खाने की क्या व्यवस्था है। तो आपको नैनीताल में कई भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको प्योर वेज खाना देखने को मिलेगा, जो कि आपको 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराएंगे। इसके अलावा अगर आप नैनीताल घूमने जाते हैं तो आप नैनीताल का जो फेमस लोकल फूड है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि नैनीताल में घूमने की कौन कौन सी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। जिसमें पहली जगह का नाम है नैनीताल झील, जिसमें आपको बता दें कि जो नैनीताल झील है वो सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। जिसमें नैनी झील नैनीताल के तल्ली ताल बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है वहाँ से इस झील की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। इसके अलावा नैनीताल में एक प्राकृतिक तारा झील है जो अर्धचंद्राकार यानी कि आँख के आकार की है। नैनीताल का यह झील कुमाऊं क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। और जो नैनीताल झील है वो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है।
नैनीताल झील 7 अलग अलग चोटियों से घिरी हुई एक बहुत ही मनमोहक जगह है। और यह जो झील है इसको 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इस झील का जो उत्तरी भाग है इसको मल्ली ताल और जो इस झील का दक्षिणी भाग है उसको तल्ली ताल कहा जाता है। आप यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों का आनंद लेने के लिए और उन्हें देखने के लिए नाव की सवारी भी कर सकते हैं। यह आपको नैनीताल झील के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी रूबरू कराएगा। इसके साथ ही आप यहाँ के पहाड़ों पर से जो सनसेट के खूबसूरत नज़ारे हैं उनको भी देख सकते हैं और आप एक अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि नैनीताल में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह कौन सी है, तो उस जगह का नाम नैना पीक है। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी है और जो नैना पीक है वो नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसका नाम पहले चाइना पीक था, लेकिन सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद इस चोटी का नाम बदल के चाइना पीक से नैना पीक कर दिया गया है। अपनी ऊंचाई और हरे भरे जंगल पथ के कारण नैना पीक ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही पसंदीदा जगह है। आप यहाँ पर टट्टू या घोड़े पर सवार होकर भी चोटी पर पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। ढलानों के नीचे ट्रैक आपको नैनीताल के अद्भुत शहर और नैनी झील के साथ साथ प्रकृति का जीवंत दृश्य देखने के बाद आप यहाँ पर एक अलग ही सुकून फील करेंगे। वहीं इस जगह के बारे में बता दें, यह जगह है वो समुद्र तल से लगभग 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी चोटी है वो नैना पीक के रास्ते से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। नैना पीक चोटी माल रोड नैनीताल के मल्ली ताल क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर और तल्ली ताल बस स्टैंड से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं नैनीताल में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह की बात करें तो उस जगह का नाम है स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यह हिमालय की चोटियों को देखने के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से अभी भी एक है। अगर आप भी स्नो व्यू पॉइंट घूमना चाहते हैं तो आप सुबह की ट्रिप को प्लान करें, क्योंकि सुबह के समय स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय पर्वतमाला के कुछ बेहतरीन खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ हिमालय की चोटियों के टॉप सफ़ेद बर्फ से ढकी होती हैं और चारों तरफ हरे मैदानों में और भी खूबसूरत दिखाई देती है ये चोटी। वहीं नैनीताल के आसपास घूमने के लिए जो नेक्स्ट बेहतरीन जगह है उसका नाम है सेंट जॉन चर्च। नैनीताल के जंगल में स्थित यह एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है जो कि सेंट जॉन चर्च के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें इस चर्च की स्थापना सन 1844 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। यह उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से सटे नैनीताल शहर के उत्तरी छोर पर स्थित है और यह जो चर्च है वो जंगल और पहाड़ों के अलगाव के बीच स्थित है। यह चर्च पारंपरिक तरीके से यूरोपीय शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें नैनीताल का यह शांतिपूर्ण चर्च स्थल देवदार और देवदार से घिरे पेड़ों से घिरी खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर दृश्य माना जाता है। वहीं नैनीताल में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह का नाम है नैना देवी मंदिर। नैनी झील के तट पर स्थित नैना देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है और यह जो मंदिर है वो नैनीताल का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर का नाम पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। माना जाता है कि देवी सती की आंखें इसी स्थान पर गिरी थीं। इसके अलावा आपको बता दें कि नैनीताल में घूमने के लिए और भी कई सारी जगह मौजूद हैं। वहीं अब बात करते हैं कि नैनीताल घूमने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपका जो बजट है वो लगभग 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये होना चाहिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो बजट है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई नैनीताल के बारे में यह जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।